गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चलिए एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करते हैं। आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं अपने तरफ से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो किसी भी हम एग्ज़ाम में जब हमें ऐसे लिखना होता है तो ऐसे आदमी क्या है जानते हुए भी पूरी तरह से सही नहीं लिख पाता। तो उसी के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको देना चाहता हूँ अपने तरफ से, जो हमने इसको रियल में यूज किया है। तो उस टिप्स को आप ध्यान देना है, तभी आपका जो ऐसे लिखते हैं वो सही तरह से आप लिख पाएंगे। चाहे वो ऐसे हिंदी का हो इंग्लिश का हो, कोई मायने नहीं रखता, टिप्स दोनों में सेम है, बस लैंग्वेज का अंतर हो जाता है। तो मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ पे ऐसे लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टॉपिक को चूज करेंगे। ठीक है मित्र, पिक ए टॉपिक। सबसे पहले किसी भी चीज़ पे, मान लीजिए आपको ताजमहल पे लिखना है, गाय पे लिखना है, भैंस पे लिखना है, स्कूल पे लिखना है, कॉलेज पे लिखना है, स्टेट कंट्री, जो भी एनी हाउ जो भी लिखना आपको, सबसे पहले उस टॉपिक को चूज करें। या मान लीजिए आपको एग्जाम में तो दिया रहता है बट ऐसे आपको नॉर्मली लिखना है, तो आपको लेखन सुधारने के लिए निबंध लिखना, ऐसे लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टॉपिक को चूज करेंगे। ठीक है दोस्त, ये हमारा ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आपने टॉपिक चूज कर लिया। बी में हम देखते हैं, प्रिपेयर एन आउटलाइन, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, डायग्राम ऑफ योर आइडियाज। कहने का मतलब है प्रिपेयर एन आउटलाइन। जस्ट इमेजिन कीजिए आपने किसी स्कूल को चूज कर लिया, ठीक है, इस स्कूल पे हमें लिखना है निबंध। तो इसका आउटलाइन, जैसे बाहरी खाका में क्या है, आपको पहले तैयार करना पड़ेगा खुद से कि इसके बारे में बाहरी चीज़ें क्या है, वो आपको मन में पहले बैठाना पड़ेगा। ठीक है, बाय द वे अगर आप घर में ऐसा निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आप उसको साइड में याद करने के लिए लिख भी सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम में आपको मन में बैठाना पड़ेगा। आपका जो आइडिया है, ये कहने का मतलब यही है, खाका जो है डायग्राम ऑफ योर आइडियाज, आपके मन में जो आइडिया है ये पहले साइड में लिखिए, उसके खाके को तैयार कीजिए कि इसके बारे में है क्या। जैसे मान लीजिए स्कूल है तो स्कूल में बाहरी चीज़ें आप देख लीजिए, मन में खाका बनाइए, डायग्राम बना लीजिए कि क्या है, उसको एक साइड में लिख लीजिए। अगला पॉइंट हम लेते हैं, राइट योर स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है, आपका जो बयान है संदर्भ, इस संदर्भ में, स्कूल के संदर्भ में आप कोई भी टॉपिक चूज कीजिए, मैं स्कूल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, उसको अब लिखिए। आप उसके बारे में लिखिए, पहले तो बाहरी खाका बना लीजिए, वो आप चर्चा कर लीजिए, उसके बाद फिर लिखिए। लिखने के बाद क्या है, अब हम इंटरनल हिस्से पे जाते हैं। राइट द बॉडी ऑफ टॉपिक। कहने का मतलब यह है दोस्त, जैसे आपने स्कूल को चूज कर लिया, ये बाहरी खाका हो गया, फिर आपने उसको लिख डाला। अगला है राइट द बॉडी ऑफ टॉपिक। टॉपिक जो है उसका मेन जो हिस्सा है, जैसे आप एक आप हैं, आपके ऊपर निबंध लिखना है तो हाथ पैर ये सब बाहरी हो गया, और जो बॉडी होता है कमर से लेके गर्दन के नीचे वाले हिस्से, फिर इसके बारे में, तो उसी तरह स्कूल हो गया, आपने बाहरी चीज़ें मेंशन कर दिया। उसके बाद जो उसका मेन बॉडी है उसके बारे में आप लिखिए। जैसे इंटरनल चीज़ें लिख सकते हैं, स्कूल में इतना ये है, इतना वो है, वो लिखिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप जिस भी टॉपिक चूज किया है आप उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, राइट द इंट्रोडक्शन। आपने जो टॉपिक चूज किया है उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसका परिचय कराइए लोगों से, उसके बारे में बताइए पूरी तरह से। समझ गए? जब आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, स्कूल का निष्कर्ष कैसे निकलेगा आपको मैं बताता हूँ। निष्कर्ष क्या है, जैसे सब कुछ आपने एक क्लास से पढ़ना शुरू किया, 10वीं तक पढ़ा, नॉर्मल एग्जाम होते हैं, बस 10वीं के बोर्ड में जब आप अच्छा करते हैं
तो आपके मेहनत का जो इतना का क्या निष्कर्ष निकला, आपने अच्छे मार्क्स से पास हुए। तो उसी तरह स्कूल का जो थीम है, जो आपने यहाँ तक किया, फिर उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो भी चीज़ आपने लिखा है उसका जो फिनिशिंग होना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फिनिशिंग टच है। टच का मतलब ये है, लास्ट में आपको फिनिशिंग इस हिसाब से करना है कि लोगों को थोड़ा आकर्षित करे। जैसे मान लीजिए फिनिशिंग टच है, आपको मैं स्कूल से रिलेटेड देता हूँ। तो जैसे आपने निष्कर्ष निकाल दिया, आप बाद में आपने फिनिशिंग देखा, तो लास्ट में फिनिशिंग इस स्कूल का, इस विद्यालय का रिजल्ट आसपास के स्कूलों से काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ इस स्कूल के जो शिक्षक हैं काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी पुराने हैं। इनकी मेहनत की बदौलत ही यह स्कूल पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। आप कुछ ऐसा उसमें डालिए जो लोगों को लगे कि नहीं यार इसमें कुछ खास है। क्योंकि निबंध में आमतौर पे आपका टॉपिक के बाद जो आपने आउटलाइन खाका तैयार किया वो लोग देखते हैं, लास्ट में आपने उसका कंक्लूजन और ये जो एड द फिनिशिंग टच बोल रहे हैं, जो आप फिनिशिंग कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आप मान लीजिए कि आप वनडे या T20 का बैटिंग कर रहे हैं, और बैटिंग में जो लास्ट के ओवर होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है आप खुद से देख सकते हैं। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, विकेट भी आपका नहीं गया है, आपने 15 ओवर में 150 रन बना लिया है, और अगले 5 ओवर में आप कम से कम 70-80 रन नहीं बनाते, तो आपका अच्छा फिनिशिंग नहीं होता। तो फिनिशिंग जो होना चाहिए आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बिल्कुल उस चीज़ का जो बिल्कुल गुलाब की तरह खिल जाता है, उसको बताते ही उस पर जो ध्यान है आकर्षित होता है, ऐसे चीज़ को फिनिशिंग में लाना है। तो कुल मिलाकर दोस्त, हमारे कहने का मतलब ये है कि निबंध लिखते वक्त आप कहीं भी कुछ मत लिख लीजिए। आप आराम से पहले टॉपिक को चूज कीजिए, आराम से एकदम ठंडे दिमाग से। फिर उसका आउटलाइन डायग्राम अपने मन में तैयार कीजिए, क्या क्या करना है। फिर उसको लिखना शुरू कीजिए। फिर उसका मेन हिस्सा लिखिए। फिर उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर उसका निष्कर्ष के बारे में लिखिए, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो फिनिशिंग है वो खूब, जो आपके किसी भी टॉपिक का सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको फिनिशिंग में ऐड कीजिए। लास्ट में ऐड करने से आपको इस बात का बेनिफिट मिलेगा कि जो आपका एग्जामिनर है वो देखेगा, उसके दिल को आकर्षित करेगा, हाँ कुछ खास है इस बंदे में, इस छात्र में, इसने लिखा है। तो इस बात को आपको बेनिफिट मार्क्स के हिसाब से मिलेगा। तो आप निबंध लिखते हो तो इस बात का काफ़ी ध्यान रखें, कहीं भी कुछ ना लिख दें, लाइन वाइज, सीनियरिटी वाइज उस हिसाब से लिखे, ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिले और आपको 200 वर्ड्स में या 300 वर्ड्स जो भी लिखना होता है आप उसको इजीली लिख सको। आपने टॉपिक ले लिया, उसके बाद एक खाका बना दिया, उसके बाद ये सब खाका लिखने में, स्टेटमेंट लिखने में आपने 100 वर्ड लगा दिया, 50 वर्ड का बॉडी लिख दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया 50 वर्ड, कंक्लूजन करा दिया 50 वर्ड, 250 वर्ड हो गया, और फिनिशिंग कर दिया लास्ट में 50 वर्ड। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था, टिप्स था आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी टिप्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।